जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। तो बिहार राज्य का गठन साथियों 1912 में होता है। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है 1912 में। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा कि सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है। तो साथियों याद रखेंगे सोन नदी ये गंगा में छपरा में जाकर मिलती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में आरंभ हुई थी। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो साथियों याद रखेंगे भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी 1951 में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है 1951। आगे देखिए साथियों प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। चलिए साथियों बताइए कि बिहार का कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल के अनुसार है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके पश्चिम चंपारण, जो क्षेत्रफल के अनुसार है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। और जनसंख्या में आपको पता ही है कि पटना है आपका। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। बताइए साथियों बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन हो जाएंगे, राबड़ी देवी हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है यहाँ पे। चलिए आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की प्रथम सभा कहाँ हुई थी। चलिए साथियों बताइए बौद्ध धर्म की प्रथम सभा कहाँ हुई थी। तो बौद्ध धर्म की जो प्रथम सभा है साथियों ये राजगृह में होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है यहाँ पर, राजगृह में होता है। अगला प्रश्न आता है साथियों बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है। चलिए साथियों बताइए कि बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है। तो साथियों आप याद रखेंगे बिहार में गंगा नदी ये कुल आपके 17 राज्यों से होकर बहती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है 17 राज्य। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है भारत के किस राष्ट्रपति ने टोटल रेवोल्यूशन का समर्थन किया था। तो भारत के किस राष्ट्रपति ने टोटल रेवोल्यूशन का समर्थन किया था। तो साथियों याद रखेंगे फखरुद्दीन अली अहमद किए थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न आता है बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। चलिए साथियों आंसर लगाइए बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है पटना विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है साथियों, पटना विश्वविद्यालय, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। बताइए साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाते हैं बख्तियार खिलजी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है, बख्तियार खिलजी होगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। चलिए साथियों बताइएगा भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पठार है साथियों दक्कन का पठार है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है यहाँ पर, दक्कन का पठार। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है भारत में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था।
बताइए साथियों कि भारत में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो भारत में गांधी इरविन समझौता होता है साथियों 1931 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार का राजकीय पशु जो है ना साथियों कौन सा है। चलिए साथियों इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने साथी लोग को इसका आंसर पता है। अगर ऑप्शन यहाँ पे भी नहीं है तो आप अपने से भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था। लगाइए साथियों आंसर कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन है साथियों कब होता है, तो आप याद रखिएगा भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि गया किस नदी के किनारे बसा है साथियों। बताइए कि गया जो ये किस नदी के किनारे बसा है। तो गया बसे हुए साथियों फल्गु नदी के किनारे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे फल्गु नदी। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। बताइए साथियों कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो है ना कौन थे। तो साथियों याद रखिएगा बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही जवाब है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह होगा। अगला प्रश्न आता है बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष मिले हैं। लगाइए साथियों आंसर। और साथियों आप जो है ना इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप सभी लोग जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं साथियों। और बताइए कि बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष मिले हैं। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग भागलपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है भागलपुर। अगला प्रश्न आता है साथियों कि बिहार दिवस जो है कब मनाया जाता है। बताइए साथियों कि बिहार दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस मनाए जाते हैं साथियों 22 मार्च को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब साथियों 22 मार्च को। अगला प्रश्न आता है आपका कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है कब प्रक्षेपित किया गया था। लगाइए साथियों आंसर कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो ये कब प्रक्षेपित किए गए थे। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे 1975 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है 1975। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। बताइए साथियों कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे 9 दिसंबर 1946। आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। बताइए साथियों बिहार का राजकीय वृक्ष जो है कौन सा हो जाएगा। तो आपको पता है बिहार का राजकीय वृक्ष है आपके कौन, तो पीपल। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। बताइए साथियों कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। ऑप्शन ए लगा रहे हैं साथियों, तो सही जवाब है सासाराम में है। आगे देखिए साथियों प्रश्न है बिहार के कौन से नेता को बिहार की केसरी कहा जाता है। तो बिहार के कौन से नेता को बिहार की केसरी जो है साथियों कहा जाता है। तो आप बताएंगे साथियों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार का केसरी बोला जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे। बताइए साथियों कि जयप्रकाश नारायण जी किस आंदोलन से जुड़े थे। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी जो है साथियों ये जुड़े थे आपके संपूर्ण क्रांति से। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है संपूर्ण क्रांति। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन है कि नील आंदोलन मुख्य रूप से कहाँ हुआ था। बताइए साथियों कि नील आंदोलन मुख्य रूप से कहाँ हुआ था। तो आप बताएंगे चंपारण में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे साथियों सही जवाब है, चंपारण में हुआ था नील आंदोलन, आपको पता ही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी जनगणना पहली बार कब हुई थी। बताइए साथियों कि भारत में सबसे बड़ी जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो याद रखिएगा भारत में सबसे पहली बार जनगणना जो है साथियों
1872 में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, चलिए साथियों इसका आंसर आप लोग लगाइए कि बिहार के कौन से मुख्यमंत्री को ग्राम गणराज्य का समर्थक जो है ना कहा गया है। तो बिहार के कौन से मुख्यमंत्री को ग्राम गणराज्य का समर्थक कहा गया है। तो साथियों आप बताएंगे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही है, श्री कृष्ण सिंह। आगे देखिए प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा उद्योग जो है ना कौन सा है। चलिए साथियों आंसर लगाइए, बिहार का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो साथियों याद रखिएगा चीनी उद्योग जो है ये बिहार का सबसे बड़ा उद्योग है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है बिहार में सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है। लगाइए साथियों आंसर क्या होगा कि बिहार में सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो उत्तर कोयल साथियों आप बताइएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्तर कोयल। अगला प्रश्न आता है आपका कि बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। बताइए साथियों बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो साथियों आप बताएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे आपके सही जवाब क्या, तो रामा देवी। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे साथियों सही जवाब है, रामा देवी। आगे देखिए क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, चलिए इसका आंसर आप लोग लगाइए। क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय फूल कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए ही रहेंगे, HW में यही भी जाएगा। आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए सभी लोग आंसर लगाइएगा, बिहार के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध जो को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आप बताएंगे साथियों बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आपका कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। बताइए साथियों भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन है, और इसको कौन लिखे थे। तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, जो भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को लिखते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गीत, तो आप क्या बताएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो क्या है वंदे मातरम है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है, बिहार के किस जिले में पंडन मिश्र का जन्म हुआ था। तो बिहार के किस जिले में पंडन मिश्र का जन्म हुआ था। तो आप बताएंगे साथियों दरभंगा में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है बिहार में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो बिहार में सबसे बड़ा बांध पूछा है। तो साथियों याद रखेंगे बिहार में सबसे बड़ा बांध हो जाएगा इंद्रपुरी बांध। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, इंद्रपुरी बांध जो बिहार में सबसे बड़ा बांध है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार साथियों जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास पहुंच सके। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको PDF चाहिए साथियों तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।